तो नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर चुकी है और शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और बांग्लादेश के हालात कुछ इस प्रकार हैं कि शेख हसीना के जो पिताजी हैं मुजीबुर रहमान, उनके स्टेचू को तोड़ा जा रहा है और सड़कों पे लोग तालिबान के झंडे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और शेख हसीना के घर से सारा कुछ सामान चोरी करके लोग ले जा रहे हैं। तो इन सब की बात एक एक करेंगे। तो पहले बात करते हैं शुरुआत से जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश को आज़ादी हमारे साथ मिली, मतलब 1947 में। लेकिन उस समय बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश नहीं था, उस समय बांग्लादेश का नाम था वेस्ट पाकिस्तान। शेख हसीना के जो पिताजी हैं मुजीबुर रहमान, उन्होंने इंदिरा गांधी के साथ मिलकर साल 1971 में वेस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करा के नया देश बनाया, जिसको हम बोलते हैं बांग्लादेश। और शेख और मुजीबुर रहमान को वहाँ के लोग फादर ऑफ बांग्लादेश बोलते हैं। लेकिन उसके 4 साल बाद साल 1975 में मुजीबुर रहमान के आर्मी ने ही मुजीबुर रहमान के घर में घुस के उनके सारे लोगों को मार दिया, उनके सारे परिवार को मार दिया। उनके परिवार से बस 2 बेटियां बची हुई थी, जिसमें एक थी शेख हसीना। जी हाँ दोस्तों, शेख हसीना। उसके बाद बांग्लादेश में आती है पीएनपी की सरकार, जो एंटी इंडियन गवर्नमेंट थी। और पीएनपी सरकार के आने के बाद से शेख हसीना को जान का भी खतरा था। इसके बाद शेख हसीना भारत आ जाती है और भारत में उनको एग्जाइल की पोजीशन मिल जाती है। लेकिन कुछ साल बाद साल 1991 में वो फिर बांग्लादेश पहुंचती है। उनका ग्रैंड वेलकम होता है और उनके 4 साल बाद ही साल 1995 में वो इलेक्शन जीत जाती हैं। लेकिन उसके अगले इलेक्शन में वो फिर से इलेक्शन हार जाती हैं। इसके बाद आता है 2009 का इलेक्शन। 2009 का इलेक्शन फिर से शेख हसीना जीत जाती हैं और उसके बाद से लेके 2024 तक उनकी सरकार रहती है। अब तो होगा ये बैक स्टोरी। अब आते हैं ये करंट प्रोटेस्ट के बारे में, जो करंट प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये प्रोटेस्ट आप समझ रहे हो कि ये प्रोटेस्ट कुछ महीनों ही चल रहा है, तो ये गलत बात है। ये प्रोटेस्ट चल रहा है भाई साहब 2018 से। जी हाँ दोस्तों, 2018 में शेख हसीना एक ऐसा लॉ लाती है जिसमें से 1971 में जो भी वार में पार्टिसिपेट किए थे, जिनकी फैमिली वार में पार्टिसिपेट की थी, उनके पूरी फैमिली को 50% का रिजर्वेशन मिलता है नौकरी में। लेकिन इस पे 2018 में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था। और शेख हसीना ऐसा इसलिए चाहती है कि उनके पिता चाहते थे कि जो भी 71 के बाद में पार्टिसिपेट किए थे उनकी फैमिली को रिजर्वेशन मिले। इसलिए शेख हसीना ये लॉ इंप्लीमेंट करना चाहती थी। इसलिए 2024 में भी इस लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन एक बार फिर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को हटा दिया। लेकिन इस बार स्टूडेंट के तेवर बदले हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस रिजर्वेशन को हटाने के बाद भी वो प्रोटेस्ट चालू रखते हैं और ऐसी मांग रखते हैं कि शेख हसीना अपने पीएम पद से रिजाइन दे दें। इसको लेके वो 4 अगस्त को प्रोटेस्ट करते हैं और 4 अगस्त के बाद 5 अगस्त को यह प्रोटेस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट हो जाता है और तेजी के साथ शेख हसीना के घर की तरफ बढ़ने लगता है। इतने लोगों को देखकर बांग्लादेश की आर्मी बोलती है कि इतने लोग हम रोक नहीं सकते हैं। इस पे आर्मी के चीफ शेख हसीना को सलाह देते हैं वो कृपया बांग्लादेश छोड़ के कहीं और चले जाएं, और शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के भारत आ जाती है। ऐसा मानना है कि भारत में वो कुछ दिन रुकेंगी, उसके बाद वो लंदन चली जाएंगी। दोस्तों, बांग्लादेश का क्राइसिस का ये ब्रीफ है। आपको ये ब्रीफ कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।